नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र छाड़ा देख रहे हैं 10 सेकंड। दोस्तों, आज हमारे साथ रानिया में ऐसे शख्स पहुंचे हैं जो कि देश को, पर्यावरण को बचाने के लिए और नशे से बचाने के लिए देश को साइकिल यात्रा पर निकले हुए हैं। पिछले कई दिनों से जो साइकिल यात्रा चल रही है, हमारे साथ मौजूद हैं हिसार के गांव काली रामन से सुभाष चंद्र जी मौजूद हैं, जो पिछले कई सालों से साइकिल यात्रा के जरिए हमारे देश को, हमारे युवाओं को, हमारे समाज को संदेश देने के लिए निकले हुए। लगातार साइकिल यात्रा करते रहते हैं। पहले भी इन्होंने कई ऐसे रिकॉर्ड बनाए। आप देख पा रहे हैं किस तरह साइकिल को सजा रखा है। जो अलग अलग धर्मों की बात करें तो श्री गुरु नानक देव जी, श्री गुरु जम्बेश्वर जी, अलग अलग धर्मों के स्वरूप, हमारे देश के झंडे, नशा मुक्ति झंडे, और किस तरह जो लगातार आप देख पा रहे हैं साइकिल को किस तरह से सजाया हुआ है। बात करें तो भारत भ्रमण पर जो निकले सुभाष चंद्र जी जो संदेश दे रहे हैं, नशे को ना, जीवन को हाँ, नशे में डूबे वो तो तुम्हारी माँ बहन बेटी पागल हो जाएगी। सो इस तरह का जो संदेश देने के लिए सुभाष चंद्र जो भारत के भ्रमण पर निकले हुए, लगातार जो भारत की यात्रा कर रहे हैं। सो तमाम जानकारी लेंगे, क्या उद्देश्य है, किस तरह जो भारत भ्रमण के लिए जो सुभाष चंद्र जी निकले हैं, किस उद्देश्य को लेकर निकले हैं, क्या कहना है, देश के जो हालात हैं, जो आज युवा पीढ़ी नशे में डूबती जा रही है। सो तमाम जानकारी लेंगे। धन्यवाद, जुड़े रहिए द सिटी न्यूज़ के साथ। नमस्कार, मैं आज रानिया में हूँ और इस साइकिल अभियान पर हूँ। मेरा नाम सुभाष चंद्र है, मैं हिसार ज़िले से हूँ। और अगर बात करूँ साइकिल की तो मैं ये पिछले 5 महीना से हरियाणा में हूँ और नशा मुक्त हरियाणा, अपराध मुक्त हरियाणा, इस विषय को लेकर माननीय मुख्यमंत्री माननीय श्री नायब सिंह सैनी जी ने मुझे अपने सरकारी आवास चंडीगढ़ से रवाना किया, जिसमें मैं पूरे राज्यों का, अगर ज़िलों का, जिसमें ये मेरा 23वां ज़िला अगर हमांसी ज़िला है, उसके बाद आज मैं 23वां ज़िला सिरसा में हूँ। यहाँ से ऐलनाबाद होते हुए और डबवाली की ओर जा रहा हूँ। तो इस 5 महीने में मैं हर उस उपमंडल स्तर तक मैं अपनी साइकिल से गया हूँ और अनेक स्कूलों में, कॉलेजेस में कार्यक्रम युवाओं से बात करते हुए और निकला हूँ। आज रानिया में हूँ। कितने दिनों से, कितने सालों से ये यात्रा जो आप इस तरह से? अगर पूरी यात्रा की बात करें तो पूरे भारत की यात्रा मैं कर चुका हूँ, जिसमें मैं भारत के 22 राज्यों में गया, नेपाल गया, काठमांडू गया। और जो वो मेरा अभियान था वो जल बचाओ और पर्यावरण को लेकर के रहा। लेकिन अब हरियाणा में मैं जो है नशा मुक्त इस हरियाणा को बनाने के लिए, युवाओं को जो नशे की जो लत में, हमारे गर्त में जो युवा जा रहा है, समाज जो हमारा, उसका जो स्वरूप है वो बिगड़ रहा है। राष्ट्र की दिशा और दशा आज क्या है, नशे का जो इतना बड़ा कारोबार है, जो जहर के व्यापारी हैं वो कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। और आज दुख और पीड़ा की बात तो ये है कि नशे का ये कारोबार हमारे स्कूल के हॉस्टल, कॉलेज के हॉस्टल तक पहुंच चुका है। तो हमें यही पीड़ा को जो है हमें बताना है, हमारे युवाओं को ये चीज़ बतानी है कि अगर हम इससे बचे नहीं तो ना देश बचेगा, ना समाज बचेगा। तो एक्चुअली आपकी उम्र क्या होगी? नहीं, उम्र को तो हम एक काउंटिंग ही मानते हैं, लेकिन मैं 63.5 साल की उम्र इस टाइम है। और हरियाणा के एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड से मैं मंडी सुपरवाइजर के पद से रिटायर होने के बाद, और 2020 में रिटायर हुआ, 21 के बाद मैं अभियान पर हूँ। भिन्न भिन्न एरिया में भिन्न भिन्न विषयों के लेकर के रहा। मैं ब्रांड एम्बेसडर भी रहा गुड़गांव जिले का, और अभी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट गुरुग्राम में मैं मीडिएटर की भूमिका में भी हूँ। और इसके साथ साथ ये इस प्रकार के अभियान जो हैं, जो हमारे आज के समाज के लिए, युवाओं के लिए बहुत ज़रूरी है उनको बताना। लेकिन एक बात और कहना चाहूँगा, मैं उन युवाओं को ही नहीं, उन माँ बाप को भी कहना चाहूँगा जिनकी भूमिका अपने बच्चों के प्रति नगण्य हो चुकी है। माँ बाप बच्चों पर ध्यान नहीं दे रहे और उसको अकेला छोड़ रहे हैं। उस अकेलेपन का शिकार होने के बाद बच्चा जो है, अगर वो किसी दोस्त के साथ अपना अकेलापन मिटाता है तो वहीं से नशे की शुरुआत होती है। तो खाली पुलिस विभाग अच्छा काम कर रहा है, पुलिस के लोग जो हैं मेरे साथ इस अभियान में हैं, लेकिन खाली एक पुलिस या एक साइकिल वाला या एक नहीं, हजारों साइकिल वाले
तब तक नशा नहीं मिटा पाएंगे जब तक सब लोग साथ नहीं देंगे, जब तक माँ बाप जो है अपने बच्चों को जो भूमिका उनकी है, कहते हैं ना कि पेरेंटिंग इज ए फुल टाइम जॉब, तो वो फुल टाइम जॉब रही नहीं है। और इसीलिए आज समाज में जो है वो गलत संदेश जा रहा है और गलत लोग जो हैं हमारे युवाओं को बहला रहे हैं। वजह 63.5 साल का नौजवान साइकिल पर पूरे भारत की यात्रा कर रहा है और 20-20 साल के बच्चे जो बुजुर्ग होते जा रहे हैं और कहीं ना कहीं साइकिल चलाना तो दूर की बात, चलना भी मुश्किल हो रहा है। हाँ, नहीं देखिए, सीधी सी बात है कि हमारे जो बॉडी है, हमारा जो शरीर है, उसका कोई ज़्यादा रोल है नहीं हमारे काम में। सब कुछ जो है ब्रेन से निर्धारित होता है। अगर आपका दिमाग मजबूत है, अगर आप अच्छा सोच सकते हो, अच्छा लक्ष्य ले सकते हो, तो कोई भी कार्य असंभव नहीं है, हर कुछ संभव है। और युवाओं को यही सोचना पड़ेगा, खेती से जुड़ना पड़ेगा, धरती माता से जुड़ना पड़ेगा। वो कहते हैं कि मरना सभी ने है, मरना कोई चाहता नहीं है, जी सब रहे हैं, जीना किसी को आता नहीं है। और हम सब खा रहे हैं पर उगाना कोई चाहता नहीं है। और प्लास्टिक का प्रयोग बंद करना पड़ेगा। धरती को आज अगर शहरों की नालियां और सीवरेज अगर बंद है तो उसका सबसे बड़ा कारण प्लास्टिक है। हमें प्लास्टिक को ना कहना पड़ेगा और धरती के साथ जुड़ करके और एक सकारात्मक सोच को लेकर के सभी तरह की बुराइयों को एकदम बंद करके चलेंगे तो देश सुंदर बन पाएगा। हाँ स्वाति जी, जैसे आप गांव-गांव जा रहे हो, शहर-शहर जा रहे हो, युवाओं को संदेश दे रहे हो, क्या लगता है युवा इस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं, इस चीज़ को अमल में ला रहे हैं? देखिए, युवाओं को समझ तो सब कुछ आ रहा है, लेकिन वो किस की बातों में ज़्यादा विश्वास रखते हैं, ये फैसला तो युवा ने ही करना है कि मुझे अपना जीवन बनाना कैसे है। हम तो एक आवाज़ दे रहे हैं और वो आवाज़ अगर किसी युवा के अंदर अग्नि की ज्वाला बन जाए तो वो समाज और देश को बदल सकता है। लेकिन अगर नहीं बदल पाया तो मुझे लगता नहीं है कि परिणाम बहुत अच्छे होंगे। और नशा जो है उसका तो आज बद से बदतर स्थिति में है और कितने ही युवा हर रोज मर रहे हैं और माँ बाप परिवार वो टूट रहे हैं, शादियां टूट रही हैं, रिश्ते खत्म हो रहे हैं। तो वो सब बहुत ही ज़्यादा चिंता की बात है। इस यात्रा के बाद अगला लक्ष्य क्या लेकर चल रहे हैं? यात्रा के बाद अगला लक्ष्य वो समय के अनुसार ही निर्धारित किया जाएगा। हो सकता है कि इस मिशन को और अच्छे तरीके से किया जाए। हम तो स्कूलों से, रास्ते में आप लोगों से, प्रेस के लोगों से हम तो ये बात पूछ रहे हैं कि क्या एक साइकिलिंग से नशा ख़त्म हो पाएगा? क्या हरियाणा पुलिस जो काम कर रही है, हरियाणा पुलिस के पास एक बजट है और उसके ऊपर काम कर रहे हैं, वो बजट अगर सरकार काम खर्च कर रहे हैं, गाड़ियां घुमा रहे हैं, तो क्या वो कारगर है? क्या उससे हम नशे को बंद कर सकते हैं? इन सब की समीक्षा करने की ज़रूरत है। आपके इस मीडिया के माध्यम से मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को, मंत्री महोदय, उन सभी को और जिला प्रशासन से भी ये बात करना चाहूँगा कि नशे के इस जो अभियान है उसमें एक समीक्षा बैठक हर महीने की जाए। शहर के जो प्रबुद्ध लोग हैं उनसे बात की जाए, सरपंचों को उसमें आमंत्रित किया जाए और उनसे पूछा जाए कि हर एक गांव में, अलग अलग गांव के सरपंचों से, कि गांव में स्थिति क्या है, उसका सुधार क्या हो सकता है। अगर कोई अधिकारी या कोई पुलिस का ऑफिसर अगर इस प्रकार के कार्य में लिप्त है तो उसके ऊपर भी विचार करना पड़ेगा, जो कि बहुत ज़रूरी है। धन्यवाद।